मैं इश्क कहूं तो तुम बनारस समझना, मैं सुकून कहूं तो तुम संगम समझना, और जब मैं जन्नत कहूं तो तुम सिक्किम समझना। जी हाँ दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ सिक्किम भारत का एक अत्यधिक सुंदर राज्य है। ये राज्य 7096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर सिक्किम के इतिहास की बात की जाए तो ये तकरीबन 350 वर्ष पुराना है। यहाँ पर सबसे पहले फुनसोग नामग्याल ने शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1642 से इस राज्य में राजतंत्र कायम कर दिया गया था। फिर जब भारत आजाद हुआ तो कुछ वर्षों के बाद इसे भारत के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना गया। इस तरह सन 1947 के बाद 15 मई 1975 को इस अद्भुत राज्य का गठन किया गया था और राजतंत्र यहाँ से पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। और यही वजह है कि 15 मई को सिक्किम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मौजूदा समय में ये हमारे भारत का 22वां राज्य है। दुनिया भर में फेमस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा भी सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिक्किम की राजधानी बहुत ही आकर्षक और अद्भुत नजारों वाली जगहों से भरी हुई है। ये शहर इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भारी मात्रा में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। सिक्किम राज्य के अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं और इस वजह से यहाँ पर आपको 22 अलग अलग तरह के समुदाय के लोगों से मिलने का चांस मिल सकता है। आमतौर पर यहाँ पर नेपाली, भूटिया, लेपचा समुदाय के लोग रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि मिश्रित संस्कृति की झलक दिखाई देती है। लेकिन इस राज्य में आपको बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक मिलेगी। यहाँ के लोग आमतौर पर बहुत ही सिंपल और सीधे मिजाज के होते हैं। वहीं ये लोग बुनाई में भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा ये लोग बांस और केन से अनेकों तरह के कलात्मक वस्तुओं को बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की शिल्प कला बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जिसमें चौकसी टेबल को बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त है क्योंकि उन्हें तिब्बत की शैली से तैयार किया जाता है। यहाँ पर सोने चांदी के डिफरेंट डिजाइन के गहने आपको मिल जाएंगे जिन पर काफी आकर्षक नक्काशी होती है। सिक्किम में रहने वाले सभी लोग भगवान बुद्ध का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारत के दूसरे त्योहार भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, मकर संक्रांति, रामनवमी और दशहरा। वैसे यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है सोनम लोचर, साकेवा, लोसर और बहारिम जोक का। इन सभी फेस्टिवल्स को यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही जोश और खुशी के साथ मनाते हैं। सिक्किम में रहने वाले लोग तिब्बती नए साल को भी काफी भाईचारे और प्यार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी खुश मिजाज और मिलनसार होते हैं। यही वजह है कि ये सब आपस में मिलजुल कर छोटी बड़ी खुशियां मनाते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बड़ा ही रमणीक और दर्शनीय स्थल है। ये सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। गंगटोक में घूमने की जगह में रूमटेक विहार यहाँ के प्रसिद्ध धरोहर मानी जाती है। गंगटोक भारत के खूबसूरत राज्य सिक्किम की राजधानी है। अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध गंगटोक की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1750 मीटर है। गंगटोक में बौद्ध मठ और गुफाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग 140 से ज्यादा गुफाएं होने के कारण इसे गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। गंगटोक पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ही सुंदर और मनोहर स्थान है। गंगटोक में सालों भर वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यंत ही सुहानी और स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ बारिश अधिक होने के कारण फूलों और पेड़ों की अधिकता और सघनता देखी जा सकती है। मई आते आते यहाँ की घाटियां रंग बिरंगे फूलों से लद जाती हैं। फूलों पर चहकती तितलियां संपूर्ण घाटी को और भी मनोरम बना देती हैं। कहते हैं कि सिक्किम में तितलियों की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कई ताल और सुंदर झील देखने के योग्य हैं। यहाँ के खेची पेरी ताल, जिसे यक्ष ताल भी कहा जाता है, इस झील के बारे में मान्यता है कि इसी स्थान पर महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया था। सिक्किम में रहने वाले लोगों का रहन सहन काफी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ सारे लोग बहुत ही ज्यादा शांति पसंद होते हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये हमारे देश भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर 64% लोगों की जिंदगी खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर लोग आमतौर पर मक्का, गेहूं, चावल आदि फसलें उगाने के साथ साथ आलू की भी खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी इलायची की भी पैदावार होती है
और आपको बता दें कि इलायची यहाँ की मुख्य व्यवसाय की फसल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इलायची की खेती होती है और यही वजह है कि ये हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा इलायची उगाता है। सिक्किम में त्योहारों के अवसर पर पुरुष सफेद रंग का पैजामा पहनते हैं और उसके साथ सफेद शर्ट पहनते हैं। इसके अलावा सिर पर टोपी पहनते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो नेपाली लोग हैं उनमें नेपाली पहनावे की झलक देखने को मिलती है। इस तरह से जो सिक्किम में भूतिया संप्रदाय के लोग रहते हैं वो बाहु नाम की वेशभूषा को अत्यधिक पसंद करते हैं क्योंकि ये उनका ट्रेडिशनल पहनावा होता है। वैसे तो अनेक अवसरों पर सिक्किम में कई तरह के कला नृत्य पसंद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुखौटा सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है। ये नृत्य आमतौर पर त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। जिस समय ये नृत्य किया जाता है उस समय सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्योंकि नृत्य करने वालों के पैरों की मूवमेंट देखने लायक होती है। इसके अलावा आपको सिक्किम में दूसरे नृत्य भी देखने को मिल जाएंगे। सिक्किम जितना सुंदर है उतना ही यहाँ पर भोजन भी बहुत टेस्टी मिलता है। हालांकि यहाँ का मुख्य भोजन चावल है। इसके अलावा यहाँ पर जो खाना खाया जाता है वो तिब्बत के लोगों के जैसा है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको तिब्बती फूड खाने को मिल जाता है। सिक्किम में जो खाना खाया जाता है उनमें मोमोज, चिकन मोमो, शाकाहारी मोमो, शाभाले, सुकुटी ऐसे ढेरों डिश वहाँ पे फेमस डिश है। यदि आपने सिक्किम राज्य घूमने का मन बना लिया है तो आप यहाँ पर मार्च से लेकर जून के महीने में जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक इस खूबसूरत राज्य के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जब भी आप अपना टूर का प्लान बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में कभी भी सिक्किम घूमने ना जाएं। यहाँ पर वर्षा के समय बहुत ही जोरदार बारिश होती है और इस वजह से आप यहाँ घूमने का उतना आनंद नहीं ले पाएंगे। बारिश में आपको ज्यादातर घर में ही रहना पड़ेगा। भारत के इस अद्भुत और निराले राज्य में घूमने के लिए आपको एक नहीं अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे। सिक्किम की यात्रा करने पर आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी क्योंकि यहाँ प्रकृति की सुंदरता के अलावा भी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। खूबसूरती के मामले में भारत का राज्य सिक्किम किसी से पीछे नहीं है। यहाँ घूमने के लिए और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए बहुत कुछ है। लोगों के लिए कई स्थान यहाँ आकर्षण का केंद्र हैं, जैसे गुरु डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील शायद सिक्किम के सभी अद्भुत स्थानों में से एक है। ये झील दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली प्राकृतिक झील है जो काफी सुंदर है। यहाँ आने वाले लोग इस झील को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। गुरु डोंगमार लेक 290 एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इस झील के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आपको अचंभित कर सकती हैं। गुरु डोंगमार झील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये झील कभी भी पूरी तरह से नहीं जमती है। यहाँ तक कि जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो भी ये नहीं जमती है। झील स्थानीय लोगों के लिए पानी का मुख्य सोर्स है और ये एक पवित्र स्थान भी है जहाँ हिंदू, बौद्ध और सिख लोग एक साथ आते जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सिक्किम की सैर। अगर आप भी ऐसी जगह पे घूमने के शौकीन हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।